तो रात के अभी नहीं बजे हैं 10:30 और मैं फिर भी आ गया हूँ वापस, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है ना। मतलब जिसे जाना होगा वो थोड़ी वापस आएगा। ए जाने वाले हो सके तो लौट के आ, नहीं होता है। जो जिसे जाना होता है वो चला जाता है। लेकिन मुझे वापस आनी पड़ी क्योंकि अपूर्व मेरा इंतज़ार कर रहा था। अपूर्व मेरा एक व्यूअर है, जिसने एक कमेंट किया था जब मैंने ऑल्टो बाइंग स्ट्रेटेजी सीरीज 2026 बनाया था। तो उसने उस पर एक कमेंट की कि कंफ्यूज विद ऑल्टो एलेक्साई वर्सेस वी एक्स आई, प्लीज़ रिप्लाई। बेसिकली विकी प्लीज़, स्त्री का वो डायलॉग की तरह अजय अपूर्व ने भी मुझसे कहा कि अजय आप प्लीज़। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तुम वाकई में जानना चाहते हो तो मैं थोड़ा रिसर्च वगैरह कर लेता हूँ। और मैंने पिछले कुछ दिनों से ऑल्टो एलेक्साई पर पूरा फोकस डाल दिया। और जब मैंने देखा, मैंने अपना रिसर्च पूरी तरह से एनालिसिस की, मैंने देखा कि ऑल्टो एलेक्साई वी एक्स आई से कई गुना बेहतर है। हाँ, मैं सच में कह रहा हूँ कि एलेक्साई जो है वो उसका सबसे बेस वेरिएंट है। बट एक्चुअली तुम अगर मनी अर्थ की बात करो, मतलब पैसा वसूल की बात करो, तो वी एक्स आई से वो लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। इतना बेहतर है कि तुम कह सकते हो कि तुम्हारा 10 से 20 हज़ार रुपये बच सकते हैं आराम से। इनफैक्ट तुम उससे कुछ और भी चीज़ें करवा सकते हो। कैसे, वो इस पूरे प्रतिपाद्य में बताता हूँ। लेकिन इससे पहले अपूर्व का एक और कमेंट पढ़ लेते हैं। अपूर्व कहता है कि वो असम से है और वो प्लेन एरियाज और हिली एरियाज, यानी जो समतट है और जो पहाड़ी इलाका है, वो दोनों में ही सफ़र करेगा। 15 किलोमीटर डेली उसका रूट है और वो कभी कभार लॉन्ग जर्नी भी करने के बारे में सोच रहा है। लगभग लगभग 120 किलोमीटर प्रति माह वो गाड़ी चलाने के बारे में सोच रहा है और उसका बजट है 6 लाख रुपए। सिंपल सा अजय ने अपना पूरा जो सिचुएशन है वो बताया। और अगर देखा जाए तो हम सब की लगभग सेम सिचुएशन है ना। जो राजस्थान से आ रहा है उसका भी जो सिचुएशन है, जो उत्तराखंड से आ रहा है या जो मेरी तरह झारखंड से है, हम सबकी सिचुएशन लगभग सेम है। हम मेरा वाला थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि मैं 100 किलोमीटर हर दिन के ड्राइव करने के बारे में सोच रहा हूँ। तो हाँ, मेरा वाला थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए मैं सीएनजी को ट्राई करने के बारे में कह रहा हूँ। बट अगेन वी एक्स आई है एलेक्साई, ये शायद जो अपूर्वा ने सवाल पूछा था वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस वजह से हो जाता है क्योंकि वी एक्स आई और एलेक्साई के बीच आधा लाख रुपए, मतलब 50 हज़ार रुपए का डिफरेंस है। जो आज की तारीख में जब तुम एलेक्साई को देखोगे ना, एलेक्साई, तो इस एलेक्साई का कीमत आता है 4 लाख रुपए। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ यहाँ पर। हाँ, एलेक्साई का कीमत आता है 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। अब इसका प्रॉपर 4 लाख रुपए नहीं है, ये एक्चुअली 3,99,900 रुपये है। मतलब 100 रुपये कम है, तुम कह सकते हो 4 लाख से, तो हम इसे 4 लाख कह सकते हैं। सिमिलरली अगर हम वी एक्स आई को देखते हैं तो वी एक्स आई का जो कीमत है वो है 4.5 लाख रुपए। ठीक है, वी एक्स आई का जो कीमत है वो है 4.5 लाख रुपए। तो दोनों के बीच लगभग 50 हज़ार का डिफरेंस है। और अगर तुम इन दोनों के सीएनजी वेरिएंट्स के साथ जाओगे, क्योंकि टॉप मॉडल पे सीएनजी वेरिएंट नहीं आते, एलेक्साई में आता है और वीएक्सआई में आता है। तो अगर तुम सीएनजी वेरिएंट के साथ जाओगे तो तुम दोनों ही मॉडल्स के कीमत के साथ 82,000 रुपीज़ जोड़ दो, 82,000 रुपीज़ जोड़ दो, तुम्हें सीएनजी वाला वेरिएंट मिल जाएगा, इस पर भी और इस पर भी। अब ये जो दोनों कीमत है ये आमतौर पर एक शोरूम वाला कीमत है। ठीक है, ये आमतौर पर एक शोरूम वाला कीमत है। अब देखो कि कहाँ पर ये सेंस बनाता है। जब तुम एलेक्साई खरीदते हो तुम्हें बेसिक एसी सिस्टम मिल जाता है, और जब तुम वी एक्स आई पे जाते हो तो तुम्हें कुछ स्पेशल फीचर्स मिलते हैं। जिन फीचर्स में से जो काम का फीचर्स हैं उनमें से एक है फ्यूल कंजम्पशन एवरेज एंड इंस्टेंट अपडेट। मतलब जब तुम वी एक्स आई में जाओगे तो गाड़ी कितना तेल खर्च कर रहा है, ठीक है, उसका एक इंडिकेशन गाड़ी के मीटर में तुम्हें दिखेगा कि हर 1 किलोमीटर जाने के लिए या फिर 1 लीटर में गाड़ी कितनी किलोमीटर रन हो रहा है वो तुम्हें स्पीडोमीटर में दिख जाएगा। साथ साथ एवरेज गाड़ी का क्या रेंज आ रहा है, 20, 22, 25, जब तुम गाड़ी चलाते हो तो 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ी कितना किलोमीटर चलता है उसके बारे में भी एक अंदाज़ा वो दे देगा अपने स्पीडोमीटर पर। ठीक,
फिर दूसरा वो जो अपडेट देता है वो है डिस्टेंस टू एम्प्टी। अब जाहिर सी बात है कि वो तुम्हारा जो पेट्रोल टैंक है उसमें वो भी वो तो बता देता है कि ये पेट्रोल टैंक कब तक खाली होगा, कितने किलोमीटर जाने के बाद ये खाली हो जाएगा, उसका भी एक अपडेट तुम्हें मिल जाता है। हेडलैम्प्स ऑन है गाड़ी के, उसका एक वार्निंग भी देता है। ये सब तमाम चीज़ें तुम्हें VXI में मिलते हैं, ठीक है, ये तमाम चीज़ें तुम्हें VXI पे मिलते हैं। अब अगर हम LXI पर आते हैं तो तुम देखोगे कि LXI पे जो बेसिक चीज़ें हैं ये तमाम चीज़ें तुम इसके बगैर भी गाड़ी आराम से चला सकते हो, तुम्हें कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो बेसिक सेफ्टी है ABS विथ EBD ये दोनों ही LXI और VXI दोनों में अवेलेबल है। जब तुम ESP की बात करोगे तो वो भी दोनों गाड़ियों में ही अवेलेबल है। अगर तुम सीट बेल्ट वार्निंग की बात करोगे जो बेसिकली कुछ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सेफ्टी वाले फीचर हैं, कभी कभार याद दिला देता है बीप 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 साउंड की वजह से, तो वो। और तीसरा होता है जो चाइल्ड प्रोटेक्शन डोर लॉक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि गाड़ियों में जब बच्चे बैठते हैं कभी भी वो दरवाजे होते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे होते हैं तो काम उनके कच्चे होते हैं और वो ऐसा कर देते हैं, तो इन तमाम चीज़ों से तुम बच सकते हो। एक चीज़ जो LXI में नहीं मिलता है वो है म्यूज़िक सिस्टम। अब मज़ेदार वाली बात है कि यही इकलौता चीज़ है जो तुम्हें LXI से, जब तुम VXI में जब मतलब जो प्रॉपर डिफरेंस क्रिएट करता है LXI और VXI के बीच, वो है इसका म्यूज़िक सिस्टम या इंफोटेनमेंट सिस्टम। अब ध्यान दो कि म्यूज़िक सिस्टम में जो तुम VXI में जब तुम जाओगे तो तुम्हें जो म्यूज़िक सिस्टम दिया जाता है वो है 2D म्यूज़िक सिस्टम तुम्हें दिया जाता है, ठीक, जो टच स्क्रीन नहीं होता है। बेसिकली टच स्क्रीन बिल्कुल भी नहीं होता और उसमें कुछ खास फीचर्स भी नहीं है, तुम सब बस गाना बजा सकते हो इतना सा, और 2 स्पीकर्स दिए जाते हैं फ्रंट डोर्स पर। अब इसके लिए तुम 50,000 ज़्यादा दे रहे हो, हाँ तुम एक्स्ट्रा कुछ दे रहे हो, जैसे उसके बारे में बाद में आएंगे, लेकिन जो म्यूज़िक की अगर मैं बात करूँ तो तुम आराम से एक सोनी का म्यूज़िक सिस्टम खरीद सकते हो जो मारुति के VXI के जो टॉप मॉडल आता है उसके टच स्क्रीन से भी लाख गुना बेहतर है। मैंने यहाँ के जो लोकल मार्केट्स हैं उनसे घुमा, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे बात किया, और उन तमाम लोगों के साथ बात करने के बाद मुझे इसके बारे में पता चला कि सोनी का जो मॉडल है यह है XAV AX3200। इसकी कीमत है 15,000 रुपये, इसकी कीमत है 15,000 रुपये, और इसके साथ तुम्हें 2 स्पीकर्स लगेंगे जो कि JBL का आता है, और वो गाड़ी के हेड जो LXI के वेरिएंट्स के जहाँ पर VXI की स्पीकर्स लगेंगे वो जगह ऑलरेडी दिया गया है, तुम वहाँ पर आराम से उस पर सेट करवा सकते हो। कपलर टू कपलर है, कोई बहुत ज़्यादा वायरिंग का काम नहीं होता, कोई भी कर सकता है। और JBL के जो स्पीकर्स आते हैं उसे कहा जाता है स्टेज 2, ये बेसिकली स्टेज 2 है, जो आई थिंक 6 इंच के होते हैं, ठीक है, 6 से 6.5 इंच के बीच इनकी नाप होती है। तुम आराम से इसे फिट करवा सकते हो, किसी से भी फिट करवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये पूरा का पूरा खर्चा तुम्हें ये लगभग 4,000 के आसपास आता है, तो तुम कह सकते हो कि 20,000 में तुम्हारा पूरा का काम हो जाएगा जो LXI से VXI में जब तुम अपग्रेड की बात करोगे। क्योंकि बाकी के जो फीचर्स होते हैं ना, जैसे 6 एयरबैग्स या फिर तुम कह लो जो ABS EBD ESP, जो भी मैंने कहा कि लो फ्यूल वार्निंग, ये सब कुछ LXI VXI में सेम है। हाँ तुम कह सकते हो कि बॉडी कलर डोर लैंप्स और बॉडी कलर जो डोर हैंडल्स हैं वो नहीं मिलेंगे, पर मुझे लगता है जब तुम LXI VXI को देखोगे तुम्हें अक्सर एहसास होगा कि LXI वाला ज़्यादा खूबसूरत दिखता है, क्योंकि सफ़ेद, मान लो कि तुमने सफ़ेद रंग का गाड़ी लिया है और उसके ऊपर अगर ब्लैक कलर का डोर हैंडल्स आता है सफ़ेद के बदले में, तो वो दिखने में ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ऑल्टो वैसे भी बहुत खूबसूरत गाड़ी है और उसके ऊपर मुझे लगता है कि LXI ज़्यादा खूबसूरत लगता है। जब मैंने उसे बारीकी से देखा, उसे परखा, समझा, इनफैक्ट चलाया, मेरे एक दोस्त की ऑल्टो थी, वो भी मैंने चलाया, उसने हाल ही में खरीदी, तो मैंने देखा कि उसका LXI वेरिएंट काफ़ी बेहतर है एक्चुअली, बहुत सारे सेंस में, ठीक है। दूसरा जो एक चीज़ आता है इंटरनल एडजस्टेबल वार्बियम, तुम्हें LXI में बाहर से जो साइड के जो रियर व्यू ग्लास होते हैं ना, वो दो तरफ दोनों होते हैं, वो तुम्हें एक कुंडी की वजह तरह तुम उसे कंट्रोल मतलब फोल्ड और बाहर की तरफ कर सकते हो। LXI में वो तुम्हें हाथ से करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत छोटी सी चीज़ है
मुझे कहीं से भी नहीं लगता कि वो एक डील ब्रेकिंग चीज़ है जिसकी वजह से तुम्हें वीएक्सआई में जाना पड़ेगा। बेसिकली यहाँ पर तुम जो 50,000 है, तुम यहाँ के म्यूज़िक सिस्टम लगा देते हो, तुम्हारा लगभग सारा काम हो जाता है। तुम्हारा जो 30,000 रुपये बच जाएंगे, और ये जो 30,000 रुपये तुम्हारा बचेगा, इससे तुम आराम से गाड़ी के इंश्योरेंस पे कर सकते हो, गाड़ी के अच्छे अच्छे सीट कवर्स वगैरह खरीद सकते हो, थोड़ा बहुत गाड़ी पर काम करवा सकते हो आफ्टर मार्केट, या तक कि अपने आरटीओ में जब तुम गाड़ी को ले जाओगे तो उसके फीस भी तुम यहाँ से भर सकते हो। तुम्हारा खर्चा जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। इनफैक्ट आई थिंक तुम्हारा टोटल खर्चा 4,80,000 के आसपास आ जाएगा। तुम चाहे किसी भी स्टेट में रहो, लगभग लगभग इसमें आ जाएगा। और तुम्हारा अगर मन में ये ख्याल है कि एलेक्साई में और वीएक्सआई में, मैं सीट्स के बारे में ये एक्चुअली मुझे बताना मैं भूल गया था। जब से 6 एयरबैग्स आए हैं ना, तब से तुम फ्रंट सीट्स को चेंज नहीं कर सकते हो। फ्रंट सीट्स में एयरबैग की सिचुएशंस हैं जिस वजह से दोनों फ्रंट सीट्स चेंज नहीं कर सकते, पर पीछे के जो सीट्स हैं तुम उसे बदल सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें 3 साल इंतज़ार करना होगा। मैंने यहाँ के जो लोकल मारुति का शोरूम है, डीलर, उससे बात किया और उसने मुझे साफ साफ बताया कि जब तक 3 साल पूरे नहीं होते, जब तक तुम्हारे क्या कहते हैं उसे, वारंटी, गाड़ी की वारंटी जब तक है, तब तक तुम इसमें कोई किसी तरह का कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशंस तुम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर तुम कोई भी मॉडिफिकेशंस करोगे तो उसे वारंटी वॉइड हो जाएगी, और अगर वारंटी वॉइड हो गया तो हम कोई भी क्लेम नहीं करेंगे, तुम्हें अपने जेब से सर्विसिंग करवानी पड़ेगी। तो बेसिकली 3 साल इंतज़ार करना है, उसके बाद आराम से। और मेरे ख्याल से 3 साल तो बहुत है। 3 साल के बाद तुम जब गाड़ी के सीट्स को चेंज करवाओगे, तुम शायद फ्रंट सीट्स को भी चेंज करवाओ। हमारे यहाँ के जो आफ्टर मार्केट का सर्विस मैंने देखा, स्पेशली ऑल्टो के ऊपर, तुम यकीन मानो, तुम ऑल्टो को लगभग लगभग BMW की तरह मॉडिफाई कर सकते हो। इतना बेहतरीन काम होता है। और मैं ये कह रहा हूँ, अगर अपूर्वा के सेगमेंट पे कहूँ तो गुवाहाटी में ही तुम्हें आराम से मिल जाएगा, या फिर तुम कलकत्ता भी आ सकते हो, आसाम से नज़दीक ही है। तुम गाड़ी लेकर आराम से आ सकते हो। अब आते हैं, तुमने जो कहा था कि बहुत दूर तक तुम्हें सफ़र करनी है कभी कभार लॉन्ग जर्नी के लिए, तो तुम जो लॉन्ग जर्नी की बताया, तुमने जो 120 किलोमीटर की मंथली बताया, उसके लिए सीएनजी कहीं से भी तुम्हारे लिए सही नहीं है। 15 किलोमीटर राइड तुम्हारे लिए पेट्रोल सही है, लगभग लगभग 1 लीटर पेट्रोल की कीमत से ही तुम्हारा दिन का काम हो जाएगा। बेकार में 82,000, क्योंकि जब हम 82,000 तुलते हैं, जैसे मैं जब खरीदूंगा तो मुझे मजबूरन खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि मेरा जो राइडिंग है वो लगभग दिन के 100 किलोमीटर है। ठीक है, तो मेरी महीने की लगभग 3,000, और ये 3,000 अगर साल का देखूं तो लगभग 36,000। ठीक है, 36,000 पेट्रोल के हिसाब से देखा जाए तो 5 रुपये प्रति लीटर मेरी खर्चा आएगा, और अगर मैं सीएनजी के हिसाब से देखूं तो 3 रुपये प्रति किलोमीटर मेरी खर्चा आएगा। एक्चुअली ये किलोमीटर होगा, खर्चा आएगा, तो लगभग 2 रुपये मेरी सेविंग्स होगी, और 1 साल बाद 72,000 रुपये मेरी टोटल सेविंग्स हो जाएगी, जबकि 82,000 मुझे पे करनी है। तो तुम कह सकते हो कि लगभग 13 महीने और 15 दिन के आसपास, मैं पूरा 1 साल 1 महीना 15 दिन के आसपास मैं पूरा 82,000 को वसूल कर लूँगा। उसके बाद मेरा लाभ ही लाभ है। लेकिन तुम्हारे हिसाब से तुम तो लगभग 120 किलोमीटर चलाओगे, तो सीएनजी तुम्हारे लिए कोई फायदे नहीं है, तुम अपनी जेब से बेकार में पैसे दोगे। उससे बेहतर तुम पेट्रोल का लो। पेट्रोल का गाड़ी का मतलब जो पावर होती है वो भी काफ़ी बढ़िया होता है, और तुम्हारे जेब के लिए भी सही होगा। जो 82,000 तुम बचा रहे हो, उस पर गाड़ी पर थोड़ा बहुत फ्यूचर में मॉडिफिकेशन वगैरह करवाओ, अच्छी लोगे गाड़ी। ठीक है।